ऐसा अनुमान है कि 4 में से 1 वयस्क साल भर में एक डायग्नोजेबल मानसिक डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, जिनकी वजह होते हैं ढेर सारे रिस्क फैक्टर्स, जिनमें शामिल है जेनेटिक इनहेरिटेंस, पर्यावरण की घटनाएं, ड्रग अब्यूज और बचपन के आघात जैसी कई चीजें। आज हम जानेंगे कुछ दुर्लभ मानसिक बीमारियों के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करें। रीड्यूप्लिकेटिव एमनीशिया, ये पहली मानसिक बीमारी डेजा वू का एक भयानक रूप है। जब आप इसके शिकार होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप अभी जहां हैं वैसी एक और जगह है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं इस मानसिक बीमारी के शिकार लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि एक लोकेशन एक ही वक्त में 2 जगहों पर होती है। पेरिस सिंड्रोम, जैसा कि इसका नाम है, ये बीमारी पेरिस के बारे में है। ऐसा तब होता है जब पर्यटक पेरिस घूमने आते हैं और उससे ऑब्सेस हो जाते हैं। ऑनलाइन साइकोलॉजी डिग्री.info के मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके शिकार सबसे ज्यादा जापानी लोग होते हैं। इस वेबसाइट के अनुसार लगभग 60 लाख जापानी पर्यटक हर साल पेरिस आते हैं और उनमें से 1-2 दर्जन लोगों को भारी चिंता, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, परसेक्यूटरी विचार, हैलुसिनेशंस और बहुत ज्यादा भ्रम होने लगते हैं, जो कि पेरिस सिंड्रोम के लक्षण हैं। इन्हीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मानसिक बीमारी की संभावित वजह भाषा की बाधा, शारीरिक और मानसिक थकावट और पेरिस के आदर्श संस्करण की तुलना में उसकी सच्चाई होती है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर, ज्यादातर लोगों को बीमार पड़ने से नफरत होती है। सर्दी होना, घबराहट और लाचारी की वो भावना बेहद खराब होती है, लेकिन फैक्टिशियस डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी वाले लोगों को ये पसंद होता है। जी हाँ, इन्हें बीमार पड़ना पसंद होता है, बल्कि इनमें से कुछ लोग तो जानबूझकर खुद को बीमार कर लेते हैं ताकि अपना इलाज करा सकें, या फिर वो केवल बीमारी का नाटक करते हैं, लक्षण दिखाते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करते हैं। बीमारी से इस ऑब्सेशन की वजह अक्सर पुराना ट्रॉमा या गंभीर बीमारी होती है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID नामक ये बीमारी आपने अक्सर फिल्मों या टीवी में देखी होगी। इस बीमारी का लक्षण होता है मल्टीपल पर्सनालिटीज होना, जो कि बहुत बुरा होता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की अक्सर 2-3 अलग-अलग पर्सनालिटीज होती हैं और ये कभी भी एक से दूसरी पर्सनालिटी में जाते रहते हैं। वो दूसरी पर्सनालिटी में जाने से पहले एक में कुछ मिनट या फिर कुछ सालों तक भी रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को रोजाना की एक्टिविटीज में अक्सर मदद की जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल लाइकैंथ्रोपी, इंटरनेट पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो इत्र जीव हैं, यानी उनके इंसानी शरीर के अंदर एक जानवर कैद है। हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम एक आजाद देश में रहते हैं और आप जो चाहें वो सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग शायद क्लिनिकल लाइकैंथ्रोपी नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित हों। इस लिस्ट में शामिल अन्य मानसिक बीमारियों की ही तरह इस बीमारी से पीड़ित लोग सोचते हैं कि वो जानवर हैं या जानवर में बदल सकते हैं। क्लिनिकल लाइकैंथ्रोपी के मामले में वो जानवर भेड़िया होता है। आमतौर पर इन लोगों को जंगल या खेतों में किसी जानवर की तरह बर्ताव करते हुए देखा जा सकता है। बोएंथ्रोपी, ये मानसिक विकार बाइबल के वक्त से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा था जो इंसान से पैदा हुआ था और बैल की तरह घास खाता था। मतलब इस मानसिक विकार से पीड़ित लोग सोचते हैं कि वो गाय हैं। उन्हें अक्सर खेतों में अन्य जानवरों के साथ घास खाते हुए और चारों पैरों पर चलते हुए देखा जा सकता है। अन्य मानसिक बीमारियों की ही तरह इस पीड़ा के होने की वजह भी वैज्ञानिकों को मालूम नहीं, लेकिन उनका सोचना है कि इसका संबंध सपनों या यहाँ तक कि सम्मोहन से भी होता है। क्या टेक्निकली इसे क्लिनिकल लाइकैंथ्रोपी माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें गाय की बजाय भेड़िए और अन्य जानवर होते हैं। वेंडिगो साइकोसिस, ये आधुनिक मेडिकल टर्म एक एल्गोनक्विन लोक कथा से प्रेरित है, जो वेंडिगो नामक एक नरभक्षी राक्षस या दुष्ट आत्मा की कहानी है। साइकाइट्रिस्ट्स वेंडिगो साइकोसिस को एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम मानते हैं,
जो कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षणों का मिश्रण है। वेंडिगो साइकोसिस से पीड़ित लोगों को इंसान का मांस खाने की इच्छा होती है और उन्हें नरभक्षी बनने का डर सताता है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। ये दिमागी स्थिति परसेप्शन को प्रभावित करती है, मतलब इससे पीड़ित लोग साइज डिस्टॉर्शन सहित भटकाने वाली वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इस सिंड्रोम का रिश्ता अक्सर माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर और साइकोएक्टिव ड्रग्स के इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम की वजह कुछ हद तक माइग्रेन होता है और इससे इंसान की नजर, स्पर्श, सुनने की संवेदना के साथ साथ बॉडी इमेज भी प्रभावित होती है। इस सिंड्रोम के लक्षण विशेष रूप से नींद की शुरुआत में और नींद की कमी की वजह से दिखाई देते हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम। इस स्थिति में इंसान को महसूस होता है कि उनके हाथ पैर अपने आप हिल डुल रहे हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। पीड़ित लोगों को लगता है कि उनके हाथ पैर किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां उन्हें उस पर रोक लगानी पड़ती है। एलियन हैंड सिंड्रोम अक्सर बाएं हाथ को प्रभावित करता है और ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है जहां उनके दिमाग के 2 हेमिस्फीयर्स को ऑपरेशन द्वारा अलग किया गया हो। क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम। मीडियल टेम्पोरल लोब के बायलैटरल लीजन्स की वजह से हुआ ये सिंड्रोम पीड़ित के अंदर अनुचित चीजों से अनुचित काम करवाने की इच्छा जगाता है। क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम के साथ एक हाइपर ओरलिटी लक्षण दिखाई देता है जो पीड़ित को मजबूर करता है कि वो चीजों को अपने मुंह से जांचे। कोटार्ड डिल्यूजन। इस दुर्लभ मानसिक बीमारी से पीड़ित इंसान को ये डिल्यूजनल बिलीफ हो जाता है कि वो मर चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, सड़ रहे हैं या फिर उनका ब्लड और ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं। मानसिक बीमारी का ये लक्षण कोटार्ड्स सिंड्रोम के 69% मामलों में मौजूद था, लेकिन 100 मरीजों की स्टडी में से 55% मरीजों को अमरता का भ्रम था। इस सिंड्रोम की वजह से पीड़ित को बाहरी सच्चाई का एहसास नहीं हो पाता और इसलिए उन्हें बाहरी दुनिया का एक डिस्टॉर्टेड व्यू मिलता है। निगेशन डिल्यूजन अक्सर उन मानसिक रोगियों में देखा जाता है जो स्किज़ोफ्रेनिया से भी प्रभावित हों। फ्रिगोली डिल्यूजन। इस दुर्लभ डिसऑर्डर से पीड़ित इस भ्रम में जीते हैं कि उनसे मिलने वाले बहुत से लोग दरअसल एक ही इंसान हैं। माना जाता है कि इस सिंड्रोम का रिश्ता दिमागी घावों से है और ये अक्सर पैरानॉइड नेचर का होता है। साइकाइट्रिस्ट्स इस भ्रम को सामान्य तौर पर ब्रेकडाउन से जोड़ते हैं। इससे न केवल पीड़ित के आइडेंटिफिकेशन परसेप्शन पर असर पड़ता है, बल्कि उनकी याददाश्त भी प्रभावित होती है, जिससे जगहों और घटनाओं की याद दिमागी तौर पर बदल सकती है। फ्रिगोली डिल्यूजन को मोनोथेमेटिक डिल्यूजन माना जाता है, जिसमें केवल एक ही विषय की चिंता की जाती है, और साथ ही डिल्यूजनल मिसआइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम भी माना जाता है, जिसमें लोगों, जगहों या चीजों को गलत तरीके से पहचाना जाता है। कैपग्रा डिल्यूजन। इस डिसऑर्डर से पीड़ित ये मान बैठते हैं कि उनके किसी करीबी जैसे दोस्त, जीवन साथी, माता पिता या करीबी रिश्तेदार की जगह किसी आइडेंटिकल बहरूपिये ने ले ली है। फ्रिगोली डिल्यूजन की ही तरह कैपग्रा डिल्यूजन भी डिल्यूजनल मिसआइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम में वर्गीकृत किया जाता है और ये तीव्र, क्षणिक या पुराने रूप में हो सकता है। चाहे करीबी इंसान पीड़ित को कितना ही समझाए, लेकिन पीड़ित कन्विंस रहेगा कि वो इंसान एक बहरूपिया है। इस भ्रम के सबसे कॉमन मामले उन मरीजों के साथ होते हैं जिन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया जाता है, लेकिन ये उन्हें भी होता है जिन्हें दिमाग पर चोट लगी हो या डिमेंशिया हो। स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये मनोवैज्ञानिक स्थिति तब होती है जब किसी हॉस्टेज में अपने कैदियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं विकसित होने लगती हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम का अनुभव करने वाले अपने कैदी के ओपिनियंस शेयर करना शुरू करते हैं या उनकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करते हैं, जो कि साथ में वक्त गुजारने की वजह से हो सकता है। डायोजेन्स सिंड्रोम। इस डिसऑर्डर का लक्षण होता है सेल्फ निग्लेक्ट और इसकी वजह से पीड़ित बिना किसी लाज शर्म के कचरे या जानवरों की जमाखोरी करने लगते हैं। डायोजेन्स सिंड्रोम ज्यादातर बुजुर्गों को होता है और पीड़ित लोग आमतौर पर अकेला महसूस करके खुद को समाज से अलग थलग कर लेते हैं और जो भी मिले उससे ये खाली जगह भरते हैं। अपोटिमनोफिलिया। इस दिमागी बीमारी के लक्षण है हाथ या पैर काटने की तीव्र इच्छा,
लेकिन इसमें पीड़ित को पैरालाइज्ड, बहरा या अंधा होने की जरूरत भी महसूस होती है। हाल ही में इस मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर को बॉडी इंटेग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर BIID के रूप में पहचाना गया है। पीड़ित पूरी तरह समझदार और रैशनल हो सकता है, लेकिन उसमें किसी अच्छे अंग को काटने की तीव्र इच्छा होती है। इस मानसिक बीमारी के शिकार लोग कई बार मनचाहे हाथ पैर को काटने के लिए सर्जन्स की मदद लेते हैं, या फिर मनचाहे हाथ पैर को इतना जख्मी कर लेते हैं कि उसे मेडिकली काटना जरूरी हो जाए। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स की ये धारणा है कि इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह है दाएं पैराइटल लोब में एक अधूरा बॉडी इमेज मैप। तो सबसे दुर्लभ और दिलचस्प मानसिक डिसऑर्डर्स की हमारी लिस्ट यहाँ पूरी होती है। क्या आपको कुछ नई चीजें पता चली? क्या हम कुछ दिलचस्प बातें बताना भूल गए? अगर आपको इन दुर्लभ मानसिक डिसऑर्डर्स का कुछ अनुभव हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।